नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए आज की सुर्खियां लेकर। हम आपको रूबरू कराते हैं उन खबरों से जो आज की महत्वपूर्ण है, यूपी के लिहाज से भी और उत्तर प्रदेश के। देखते हैं, हमारे पास दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण ने क्या खबर पब्लिश की है? प्रदेश भर में अगले 4 दिनों तक बारिश बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है और ऐसे में साफ तौर से इस जो खबर है इसको जगह दी है और दैनिक जागरण ने, और कहा है कि प्रदेश भर में अगले 4 दिनों तक बारिश बनी रहेगी और मौसम अलग अलग असर करके देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है, कल आंधी तूफान अलग अलग जगहों पर आया है और कई जगह पर रिपोर्ट की गई है मौत की भी, तो उसमें भी इस खबर को महत्वपूर्ण दिया गया है। दूसरी खबर बढ़ते हैं। वैसे तो अगर नेशनल की बात करें, देश की, तो 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी बसपा राजू ढेर हो गया, क्योंकि कल जिस तरीके से 27 माओवादियों को ढेर किया गया था उसकी खबर को जगह दी गई है नेशनल के तौर पर। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें और लखनऊ के, तो जागरण ने खबर को जगह दी। चारबाग और बसंत कुंज मेट्रो का रास्ता साफ हो गया, यानी कि जो मेट्रो अभी तक बनी थी वो मुंशी पुलिया से लेकर एयरपोर्ट तक थी, लेकिन अब ये नया फेज़ शुरू हो रहा है। इस नए फेज़ में अब ये बसंत कुंज यानी कि जो पुराना लखनऊ है वहाँ तक ये अब मेट्रो जाएगी, तो इसका फेज़ शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम और ख़बर देखते हैं कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की खबरें हैं उस पर हम फोकस करते हैं, तो साफ़ तौर से अगर देखिए तो जो जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बनने हैं लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसको लेकर भी खबर को यहाँ पर जगह दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है लगातार, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तो उसी को इस तरीके से किया जा रहा है। और दूसरी अगर हम खबर देखें तो एक क्राइम की भी खबर है, और वहाँ पर दवा दिलाने के बहाने गर्भवती पत्नी की हत्या और आरोपी पति गिरफ्तार हो गया है। ये खबर क्राइम की है, जहाँ से मोहनलालगंज की ये खबर है, जहाँ पे गर्भवती पत्नी को दवा दिलाने के बहाने लेकर पति साथ में गया था और उसके बाद हत्या कर दी और उसको लूट का रूप देने की कोशिश की थी, यानी कि ऐसा लगे कि किसी ने लूटने की कोशिश की और फिर हत्या हो गई उस दौरान। तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिहाज से। और इसमें अगर हम देखते हैं तो और भी खबरें हैं जो महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, लेकिन अगर हम कुछ बात करते हैं कि क्या राजनीतिक रूप से या किसी तरीके से और अन्य खबरों को, तो हम एक राम दरबार अयोध्या की खबर है, इस पर फोकस करेंगे। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को, नितिन मिश्रा ने, बहुत महत्वपूर्ण खबर है अयोध्या के लिहाज से, चूँकि श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नितिन मिश्रा हैं। उन्होंने कहा है अयोध्या में प्रतिष्ठित भव्य राम मंदिर का निर्माण 5 जून को पूरा हो जाएगा और इसलिए अब वहां पर राम दरबार के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा, जिसकी जुबान 3 जून से शुरू हो जाएगी और समारोह अवश्य भव्य होगा। और लेकिन इस बार मेहमानों की सूची केंद्र व राज्य के वीआईपी शामिल नहीं होंगे, यानी कि ये भी कह दिया गया इसमें केंद्र व राज्य के वीआईपी शामिल नहीं होंगे। तो ये एक नया फेज़ बन गया जिसमें राम दरबार है, पूरे राम का कह सकते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में वो दरबार बनकर तैयार हो गया है। तो ये इसका एक होगा, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होगी इसकी। ये महत्वपूर्ण खबर दी है जागरण ने। और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जो एक रिव्यू मीटिंग की थी और उसमें कहा है शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी संगठनों को अनुमति देने से पहले जांच कर लें, क्योंकि मुख्यमंत्री दिव्यांगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश पर नज़र रखने के लिए बात कही गई है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो कोविड को लेकर कही गई कि कोविड बढ़ रहा है, लोगों में इस तरीके का भ्रम है, और हालांकि जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कोविड समेत सभी स्वास्थ्य चुनौतियों के निपटने के लिए सरकार तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को दिया है और कहा है कि हम सभी तरीके से तैयार हैं, कोविड की किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लोग व्हाट्सएप पर और सभी जगह पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कोविड के बारे में सुनकर समझकर, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर किया है कि कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की ये खबर जागरण ने पब्लिश की है। और इसके साथ साथ जो लोकल पेज है जागरण का, उन्होंने भी बसंत कुंज तक 12 में से 7 होंगे भूमिगत स्टेशन, इस तरीके की डिटेलिंग की हुई है। अगर हम दूसरी खबर आते हैं अखबार पे, अमर उजाला ने क्या आगे इसमें खबर दी है तो उस पर हम नज़र रखते हैं।
चूँकि अगर सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में अली खान को मिली अंतरिम जमानत, जांच पर रोक नहीं है। चूँकि ये राजा महमूदाबाद जो लखनऊ में जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उन्हीं की फैमिली मेंबर अली खान को जिस तरीके से टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, उस खबर को जगह दी है जागरण ने। और बाकी अगर हम बात करें तो गोंडा में 1 लाख का जो इनामी था ज्ञानचंद, जिसपे 70 केस दर्ज थे, इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। यानी कि इनकाउंटर साफ चल रहा है और एसटीएफ और पुलिस ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो गोंडा में एसटीएफ ने बुधवार को 1 लाख रुपए के इनामी के बदमाश जो था ज्ञानचंद, उसको इनकाउंटर में मार गिरा है। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर को अमर उजाला ने जगह दी है, हम उसको डिस्कस भी करना चाहेंगे कि नेपाल से घुसपैठ की फिराक में 37 पाकिस्तानी व बांग्लादेशी। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ टेंशन हुई और भारत ने जवाब दिया, अब नेपाल के जरिए कुछ जो रास्ता है, चूँकि नेपाल की जो सीमा है वहाँ से भारत में घुसने की फिराक में है कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, इस तरीके का इनपुट है। तो एसएसपी के 1500 अतिरिक्त जवानों को वहाँ पर तैनात भी कर दिया गया है बॉर्डर पे। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर से लगी सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और कि जिस तरीके से किसी प्रकार की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है कि कोई भी संदिग्ध ना एंटर कर सके, तो इस खबर को जगह दी है। और लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या व मथुरा को अगर जैसे कि सेंसिटिव प्लेसेस हैं ये, तो निशाना ना बना सके, इसके लिए वहाँ पर भी पुख्ता सुरक्षा की है। तो इस खबर को जगह दी है जागरण ने। इसके साथ साथ जो अगर जागरण की बात करें तो सेमी कंडक्टर चिप बताया है। कल राजनाथ जो रक्षा मंत्री के देश के लखनऊ में मौजूद थे और उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि यहाँ पर सेमी कंडक्टर चिप 250 करोड़ का निवेश होगा। अब इस सेमी कंडक्टर वह क्या होगा लेकर निवेश संबंधी प्रक्रिया जारी है, जल्दी धरातल पर उतरेगी। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि सेमी कंडक्टर चिप छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो सेमी कंडक्टर मटेरियल यानी सिलिकॉन से बना होता है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यह एडवांस इलेक्ट्रिक डिवाइसों के लिए बहुत ज़रूरी उपकरण है। सेमी कंडक्टर चिप प्रोसेसिंग, मेमोरी, स्टोरेज, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन जैसे काम को पूरा करता है। सेमी कंडक्टर चिप सेट कई प्रकार की होती हैं, है ना। तो इसको लेकर ये खबर दी है जिसको कहा है कि काफ़ी ज़्यादा निवेश होगा। कोविड को देखते हुए अलर्ट पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसको लेकर जगह दी है अमर उजाला ने। अखिलेश यादव ने कहा है प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कहा है कि अपराध पर नियंत्रण नहीं है, भाजपा सरकार के सभी दावे झूठे हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था अपराध को लेकर भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस का जो दावा है वो जीरो हो चुका है। तो इस खबर को जगह दी है अमर उजाला ने। इसके साथ साथ जो और महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कल जो बिगड़ा मौसम था उसकी जगह दी है। यहाँ पर तकरीबन 19 लोगों की जान चली गई है, जिसमें गोरखपुर, लखीमपुर, सोनभद्र, मेरठ, सहारनपुर और गाज़ियाबाद में हादसे हुए हैं। कई जिलों में आज भी ओलावृष्टि है। तो आप समझिए कि जिस तरीके से मौसम बदला, इस तरीके की मौसम में 19 की जान जो गई है, इस तरीके की बात कही गई सभी, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं इसमें। तो मौसम के लिए काफ़ी अलर्ट भी दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अलर्ट जारी किया है कि किसी प्रकार से मौसम के जो लोग घायल हुए उनकी मदद की जाए। और ये चूँकि ये 9 तपा चलता है, यानी सबसे ज़्यादा जो गर्मी का कहते हैं टाइम होता है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ जो और जगह दी है तो कहीं ना कहीं गाजीपुर में बांस हाई टेंशन लाइन से टकराया, सिपाही सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। ये गाजीपुर की घटना है जहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन थी उससे टकरा गया है और उससे 4 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरीके की खबर की जगह दी है। अगर हम एनबीटी की बात करें तो जो राजनयिक गया है पाक के, एक और राजनयिक देश को निकाला गया है, उसमें ये साफ कहा गया है कि जो यहाँ का पाक का एक तरह की एम्बेसी थी, एम्बेसी में जो अधिकारी था उसको हटाया गया है, उसकी खबर को जगह दी गई है। कोविड पर चिंता की कोई बात नहीं, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है। और लखनऊ की एक महिला और 2 बेटों की हादसे में मौत हो गई। जयपुर दुर्घटना से खाटू श्याम जा रहे थे, इस खबर को कार एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि कार एक्सीडेंट जनरली जब 3 लोगों की मौत हो गई है तो ये बड़ी खबर है, इसको जगह दी है यहाँ पर ये। और कहीं ना कहीं जो एनबीटी ने है वो उन्हीं खबरों को भी प्रायोरिटी से रखा है जो अन्य अखबारों ने रखा है।
और इसमें वेटलैंड में घटा पानी मर गई जल की रानी। तकरीबन यहाँ पे एक जगह है, उसमें काफ़ी मछलियाँ रहती हैं, उसमें पानी घटने से मौत हो। इस तरीके की जनेश्वर मिश्र पार्क है जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के रिजीम में बना था, और उसमें भी मरने की बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो की गई हैं। और गर्भवती पत्नी को चाकू से गुजरा, जिसकी हमने बात की थी। और इस तरीके से ये सारी खबरों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इस पूरे पेपर में, अगर हम देखें। और क्योंकि ये एनबीटी है। और पेट्स में बर्ड फ्लू का खतरा कम, फिर भी रहें सावधान, क्योंकि पेट्स लोगों के घरों में होता है। तो लोगों ने इस सूचना को देखा, जिक्र किया कि भाई पेट्स में भी क्या इस तरीके की बर्ड फ्लू हो सकता है। तो उसी की राय दी गई है। एनबीटी ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि ऐसा नहीं है। छुट्टियां जो बंद हैं अभी से, मायूस लौट रहे हैं दर्शक सारे। लेकिन ये तो है कि बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है, इसीलिए अभी जू बंद है, लेकिन पेट्स में ऐसी संभावना नहीं। तो एनबीटी ने इस तरीके की खबर को जगह दी है। और अगर हम बात करें लगातार, तो हिंदुस्तान है, उसने भी नक्सली जो ढेर हुए नेशनल खबर को जगह दी है। और लखनऊ मेट्रो के विस्तार को, कोविड संक्रमण, इन खबरों को जगह दी है। सबसे बड़ी एक खबर और दी है, चारबाग हुसैनगंज के 27 होटलों के अवैध कब्जे ढहेंगे। यानी कि जो लखनऊ में मोहन होटल से आगजनी की घटना के बाद ये एलडीए प्रशासन सख्त हो गया है। और उसके बाद अब जितने भी अवैध कब्जे हैं, होटल इलीगल बनाए गए, कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उन सब पर अब बुलडोजर चलेगा योगी आदित्यनाथ का। और पाक के नाम कांग्रेस ने रीढ़ नरम, इस तरीके के केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया है। और कांग्रेस की रीढ़ नरम हो जाती है इस मामले में। तो इन खबरों को जगह दी गई है। एक और खबर महत्वपूर्ण है, अदालत से है, शपथ पत्र के फोटो सत्यापन पर 500 रुपये वसूलने पर रोक। यानी कि इससे पहले क्या होता था कि आइडेंटिफिकेशन के नाम पर जो वादी होते थे उनसे सत्यापन के लखनऊ में 5 और प्रयागराज में 600 रुपये वसूली पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की अब पैसा नहीं लिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन सेंटर चलाने वालों को फर्म को भी चेतावनी दी कि यदि शुल्क वसूला गया तो न्यायालय की अवमानना मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो राहत है लोगों के लिए। और डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि ली गई 96%, उसकी जगह दी गई है और हिंदुस्तान ने। तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से। तो इसमें अगर हम द इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट की इंटर्म बेल टू महमूदाबाद ऑर्डर्स टू एसआईटी प्रोब एंड गैग। तो ये जो महमूदाबाद चली उनकी जमानत कर दी है, और उसके बाद एसआईटी हालांकि जांच के लिए बोला है। तो इस तरीके की खबर को भी इंडियन एक्सप्रेस ने जगह दी है। बाकी जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हुआ वो भी। एक और खबर है जो इंडियन एक्सप्रेस ने की है, पीडब्ल्यूडी प्रपोजल टू 20 किलोमीटर भारत पथ इन अयोध्या टू बी बिल्ड फॉर 900 करोड़। तो राम दरबार तो 5 जून को कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी होगी उसकी, और नो गवर्नमेंट वीआईपी सी मिश्रा ने कहा है। और जो निपेंद्र मिश्रा जी उन्होंने कहा है, चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक 20 किलोमीटर का भारत पथ भी बनेगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है कि अयोध्या में भारत पथ बनेगा 900 करोड़ रुपए से। तो ये प्रपोजल है 20 किलोमीटर का, इसको लेकर भी ये कहा गया है। तो ये वाइडन पंचकोसी एंड 14 कोसी परिक्रमा रूट पर ये होगा पूरा। तो इस खबर को अयोध्या की जो इंडियन एक्सप्रेस ने जगह दी है। तो टाटा सा चीफ इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर मिले थे सीएम योगी आदित्यनाथ से, तो उन्होंने भी इस तरीके से मिल गई। तो इस जगह दी गई है इस खबर को भी। तो ये प्रमुखता से जो मैंने आपको खबर बताई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कुछ जो खबरें हैं वो भी इसी तरीके की मान के चलते हैं, क्योंकि एक मॉइस्ट की खबर दी है जो जिस तरीके से कल मारे गए। और अशोका प्रोफेसर की खबर को गेट्स इंटरम ब्लेंड, उन्होंने भी इस खबर को जगह दी है अपने फ्रंट पेज पर। तो ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है लिहाज से उत्तर प्रदेश के भी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरे लखनऊ के उस परिवेश में भी। और इस तरीके की खबरों को भी, मैन डाइज आफ्टर टेकिंग पॉइजन विद फार्मर, ये लखनऊ में ये इस तरीके की खबर जो मैंने भी आपको बताया उसी को पूरी तरीके से सरोजनी नगर का इंसिडेंट है कि इसमें भी घटना को दिया गया। और एलएमसी लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन गियर्स अप टू डिस्प्लिंग वेस्ट रिमूवल को लेकर। और ये खबरें जो हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से।
और कहीं ना कहीं पूरे देश के लिहाज से, लखनऊ के लिहाज से, जिसकी हमने आपकी चर्चा की, और इन खबरों को लेकर यूपी तक लगातार आपको बताता रहा है सुबह की सुर्खियों में कि किस तरीके से आप इन सुर्खियों से रूबरू हो सकते हैं और इसके साथ साथ इन खबरों के बारे में जानकर अपने पूरे दिन की जो चर्चा है वो कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके यूपी तक पर, और लगातार देखते रहिए यूपी तक।